हमारी जो कल की मुरली थी, कौन सी डेट थी? कौन सी डेट थी कल की मुरली की? 23 जुलाई। 23/7। 23 जुलाई की मुरली। यस, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल जो बाबा ने जो बात कही थी रुकने की, जैसे कि ना एकदम बाबा ने कई बातें बोली कि अगर हमें अपनी बुद्धि को प्योर बनाना है और अगर हमें परखने की शक्ति अपने अंदर डेवलप करनी है तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा था? ब्रेक लगाने की शक्ति, उसी समय ब्रेक लगाओ और मोड़ने की शक्ति, वो दोनों चीजें चाहिए तो आपका समय बचेगा। और फिर बाबा ने बात बताई कि किस प्रकार से जब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस करनी है वो, तो मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ रिपीट करूंगी और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाले चलने वाले हैं अभी। अच्छा, भट्ठी में तो बहुत कुछ सुना होगा, ऐसे तो नहीं कि सुनते बहुत हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल लगता है, मुश्किल हो जाता है, परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है। बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है कि पहला पाठ ही कच्चा है। देखो भाई, कल मम्मा डे है, एक और बहाना है पुरुषार्थ को तेज करने का। ये बहाने, बस ये बहाने भी खत्म हो रहे हैं। आज उषा जी से मेरी बात हो रही थी, उषा सूरी जी से। हाँ, तो उनका फोन आया, ऐसे बातचीत हुई, तो वही हम बात कर रहे थे जो समय बीत गया, जैसे लॉकडाउन के दौरान हम उस छोटे वाले घर में थे ना, उनके ऊपर हम रहते थे। कहती अरे कितने अच्छे दिन थे। फिर हम भी बात कर रहे थे, कहते कैसे शाम को वॉक पे जाते थे, जब समय होता था ना बस 1-2 घंटे मिलते थे। कहती अरे कितने अच्छे दिन थे, अभी तो सपना सा लगता है। फिर हम वही बात कर रहे थे कि ये दिन भी अभी सपना होने वाले हैं, जो चल रहे हैं ना, ये भी सपना होने वाले हैं। तो इसीलिए पहला पाठ कच्चा है, पक्का कब करेंगे उसको? कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं हम? इसलिए मैंने कहा कि अगर इंतजार कर भी रहे हैं तो मुहूर्त है कल, ठीक है? कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। अपने घर में अगर लगा सकते हो लिख दो, अगर आप जो घर में हैं अकेले रहते हैं, 2 लोग हैं, दोनों ज्ञान में चलते हैं, या एक कमरा है जहां भी रहते हैं, लिख दो, कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। और अभी अभी शुरू करना है वो। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना। यह जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। एकदम न्यारा, बिंदु, शरीर से न्यारा, न्यारा अशरीरी। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, तो वही बाबा ने दुखती रग पकड़ी है सबकी अभी, जिसको हमारे बहाने ना, ये सारे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है। तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकालते हो ना। भाई कोई खास काम होने वाला है, इम्पोर्टेंट काम है भाई, उसके लिए तो जरूर समय निकालना पड़ेगा, तो निकालते हो ना। तो उसके लिए आप खास समय ख्याल रख कर समय निकालते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें ये विशेष काम है। मतलब इससे इम्पोर्टेंट क्या काम है आपको? विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है। इसलिए सोचते ही सोचते क्या हो रहा है पता है आपको? परंतु अभ्यास नहीं है, बीच बीच में समय निकाल नहीं रहे। हाँ, इसीलिए सोचते ही सोचते समय हाथों से चला जा रहा है। आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं,
कोई अपने आप को 30 मार खा समझता हो? बाबा ने कहा नहीं। ठीक है, जैसे जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। हाँ, इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस जो इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है। जितना जितना न्यारा बनेंगे, तो बिंदु रूप तो है ही न्यारा, निराकार भी है तो न्यारा भी है। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति होंगे। आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। तो न्यारी स्थिति का बाबा बहुत बोल रहे हैं। न्यारी मतलब जो हम बात करते हैं कल तटस्थ वाली बात की, एकदम डिटैच है ना, न्यारे हो, हर चीज से, हर आने जाने वाले व्यक्ति से प्रभावित हो जाना, जो घटनाएं आसपास घट रही हर एक से प्रभावित हो जाना, हर चीज के लिए रिएक्शन है अपने पास। हाँ, रिस्पॉन्स है अपने पास, रिएक्शन है अपने पास, चाहे उस देश में कुछ हो रहा है, इस देश में कुछ हो रहा है, चाहे कहीं कुछ हो रहा हो, हर एक के लिए रिएक्शन अपने पास। तो न्यारे कैसे, बार बार में स्थिति नीचे आई जा रही है ना, तो न्यारा भी है। और आप जो निराकारी जो स्थिति है वो क्या, न्यारा भी है और आप भी निराकारी और न्यारी स्थिति में होंगे तो बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। न्यारी स्थिति, निराकारी स्थिति। तो बाबा न्यारा बनने पर यहाँ पे बहुत जोर दे रहे हैं, याद रखो आप। हाँ, चलते फिरते अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिस ऐसी सहज हो जाएगी कि जो जब भी चाहो तभी अव्यक्त स्थिति में ठहर जाओगे। 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वह भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। 1 सेकंड में अनुभव करोगे। जब आत्मिक स्थिति है तो एकदम जो गहराई की स्थिति का अनुभव करेंगे, तो 1 सेकंड के अनुभव से कितनी शक्ति अपने में भर सकते हो वह भी अनुभव करेंगे, और ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति भी अनुभव में आ जाएगी। तो बिंदु रूप का अनुभव कोई मुश्किल नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी, संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। तो क्या होता है, चलता रहता है, कुछ 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 चल ही रहा है। अव्यक्त स्थिति तो क्या भयानक, व्यक्त स्थिति में रहते हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, बाहर ऐसे मुख से किसी से बात नहीं कर रहे, मन मन में कुछ कुछ चल रहा है, तो व्यक्त स्थिति है ना वो। तो अगर संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में स्थित रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना है। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वह तो अनुभव होंगे ही। जब स्व स्थिति में स्थित होंगे तो जो अपने गुण है वो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। यह भी ऐसा ही है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए तो आत्मा के गुण ऑटोमेटिकली अनुभव में आएंगे। अच्छा, अब यह है कुछ नई मुरली है, उसमें ध्यान से सुनो भी। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। देखो बाबा ने इसको अलग नहीं किया, बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस में हो तो बस है आपका भी। तो क्या कहा, आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता है। समझा, अगर सचमुच में सोल कॉन्शियसनेस है तो भाई बाबा की याद ना रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। ठीक है,
बाप दादा जैसे अलग नहीं है, वैसे ही आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा अभी स्थित हो जाओ सभी। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो? बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। यह भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब क्या प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब क्या समय नहीं है। हाँ, समय नहीं है। यस। तो अभी एक सेकंड में सभी बिल्कुल बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, बिल्कुल एक सेकंड में एकदम। तो क्या है कि अपने को बार बार में ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए उसका रस नहीं है, इसलिए हम कर भी नहीं रहे हैं। इसलिए क्या होगा उसका, इसका सॉल्यूशन क्या है? करने करने का, बार बार में करने का अभ्यास करना। दिन में कई बार, 5 बार कम से कम, ये 1-1 मिनट 2-2 मिनट अपने आप को ना यही प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगले 1 हफ्ते सभी लोग अगले एक हफ्ते बार दिन में एक ट्रैफिक कंट्रोल, ये वो सबको भी नाम मत दो, इसको पुराने नाम। अपनी अवस्था आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। बिल्कुल सोल कॉन्शियस कहो, अशरीरी कहो, न्यारेपन का कहो, हर एक को ये अनुभव करना है। नंबर 1, बैठ के जो भी कर रहे हो बस 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, बिल्कुल डिटैच होके, और ज्योति बिंदु रूप से तारा हूँ न्यारा, बाबा को याद, घर को याद, जैसे भी आपको करना है, जो आपको महसूस हो, जो भी करना हो, क्योंकि ये किसी के बताने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, उसका प्रभाव फिर अगले 1-2 घंटे रखना है अटेंशन के साथ। देखो मैं आत्मा हूँ, कर्म करते हुए फिर अगले 2 घंटा हो जाएगा, फिर आपका फिर से नंबर आ जाएगा आत्मिक स्थिति में रहने का, आपकी ट्रैफिक कंट्रोल टाइप जो भी आपका वो करने का। तो अपने को ये होमवर्क देना है, और ये होमवर्क का मैं जिम्मेवारी किसको दूं? जो सबको याद दिलवाए, वो है जिम्मेवारी रितु जी की। ठीक है रितु जी? ओके। कुछ भी करके दिन में ग्रुप में मैसेज भेजो, 1-2 बार भेजो, ठीक है? और उसके बाद हम डिस्कस भी करें। जब अगले दिन मुरली में मिले तो हम जरूर इस बारे में डिस्कस भी करें कि सबने किया, नहीं किया, नहीं किया भाई क्यों नहीं किया। जैसे चल रही थी ना बातचीत, हम कोई भी काम इसलिए नहीं करते हैं, कोई भी काम इसलिए नहीं करते हम क्योंकि हमने उसके महत्व को समझा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो बात इम्पोर्टेंट नहीं। अभी तो नहीं किया, खाना तो मिस नहीं करते ना हम कभी। नहीं, हम आज मिस कर रहे हैं, छोड़ो भाई, हम खाना खा के करेंगे, सब कुछ करेंगे। हाँ, इम्पोर्टेंस पता है ना अपने को, तो हर चीज का इम्पोर्टेंस पता है। अब ये आत्मा का खाना है, उसको भूखा मार देते कोई बात नहीं। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस। और ठीक है, जैसे कहा था ना मैंने आपको, शायरी सुनाई तो थी एक दिन
कि ये क्या बोलते हैं, बहाना मत बनाओ, जो भी पता नहीं क्या था, कि मजबूरियां भी तभी आती हैं जब दिल भर जाता है। कि बहाना मत बनाओ हमारे सामने, ठीक है? ओके, नो बहानेबाजी प्लीज। ओके, तो बाबा ने पूछा, मुझे ध्यान है इतनी ज्यादा ये ड्रिल, पहले बाबा इतनी ज्यादा ड्रिल्स कि बहुत बार 2-2, 3-3, 4-4 मिनट पूरे के पूरे शांतिवन के जो डायमंड हॉल है, बिल्कुल साइलेंस हो जाती थी उसमें, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। बाबा जब ड्रिल करवा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता है माहौल वैसे ही, सारे योगियों का बैठे हैं सारे योगी, ऊपर से बाबा ने जब कहा है अभी सभी सब बातों से न्यारे हो जाओ, आत्मा के रूप में स्थित हो जाओ, अभी घर में चले जाओ, एकदम सारी की सारी सभा जैसे कि जा रही है ऊपर, हाँ सारी की सारी सभा जैसे आ रही है नीचे। तो इस तरीके के वो ड्रिल होते थे उस समय। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी नहीं कर पाते, अभी भी वही ज्ञान, वही बाबा, वही समय, सब कुछ वही है, तो जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए कहा ये ड्रिल कर सकते हो, बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारापन का अनुभव होगा, और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा। ये भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है और कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो ठीक है, ज्यादा टाइम लगाते हो, काम कम है। होता है टाइम पास कर रहे हैं, नौकरी पे है, क्या कर रहे हैं, 8 घंटे बिताने हैं किसी तरह, हाँ बस टाइम ले लिया, प्रोडक्शन जीरो। आगे चल करके तो समय ऐसे आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी और समय कम देखने में आएगा। यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। आने वाला है वो समय भी भाई। और जो भी कहा ना बहुत बिजी हो जाओगे, ये भी हमने तो भाई अपनी लाइफ में ये बात भी देखी है, मैंने आपको कई बार बताया है। हमारे खास भारत के सेंटर्स पे जो हमारी जो लाइफ होती है, लेकिन नहीं, जो बड़ा हारमोनी हाउस था वहां पे भी एक तरह से सचमुच में यही हालत, पता ही नहीं दिन कैसे जा रहा है, क्या हो क्या रहा है। वो तो घर इतना बड़ा और दिन भर कुछ ना कुछ, और इतने ज्यादा मुझे ध्यान है 1-2 साल जब मैं आई थी उन सालों में, मुझे ध्यान है मैं 12 बजे कोर्स करवाना शुरू कर रही हूँ किसी को, रात के 8:30 बजे कोर्स खत्म हो रहा है। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 से, इतने ज्यादा लोगों को। अब मुझे ध्यान आता है कि मैं सोचती थी यहाँ पे कौन सी सेवाएं हुई हैं ज्यादा, तो मैं याद कर रही थी एक दिन, बहुत अलग 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 तरह से लोगों के फोन आ रहे हैं, और हम अभी ना नहीं करते हैं, चलो भाई 12 से 1 आ जाओ, अच्छा ठीक है। फिर 1 बजे एग्जैक्टली दूसरा भी आ रहा है, क्योंकि वही समय है उसके रात, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो बाबा ने जो बताया है, जो इशारे दिए हैं, समय फिर नहीं आने वाला। देखो फिर हम शिफ्ट हो गए छोटे सेंटर में, लॉकडाउन होगा, अब थोड़ी कोई कोर्स खत्म, अब फिर एक दूसरे तीसरे सेंटर में, अब तो खत्म, कोई नहीं आ रहा जा रहा, ठीक है ना। इसीलिए जो समय दिख रहा है, अब आगे के समय का बाबा इशारा दे रहे हैं, यह दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ये प्रैक्टिस करो, कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है। एक एक की प्रजा प्रख्यात होगी। प्रख्यात मतलब बहुत फेमस हो जाएंगे कि इसकी इतनी प्रजा है। जब प्रजा प्रख्यात होगी तब पद भी प्रख्यात होगा। हर एक की प्रजा और भक्त प्रख्यात होंगे। भविष्य पद के पहले सुन लो ध्यान से, भविष्य पद जो होगा वही होगा। भविष्य पद के पहले संगम की सर्विस में सफलता स्वरूप का यादगार प्रख्यात होगा। भविष्य पद प्रख्यात होगा। ऐसा समय आने वाला है,
आप अपनी कमाई नहीं कर सकोगे, परंतु दूसरों के लिए बहुत बिजी हो जाओगे। ऐसा ही हुआ है, हो रहा है, लेकिन अब फिर से वो समय आया है जब अपनी कमाई का समय है सबके पास। पता नहीं कितना समय है, लेकिन है अभी थोड़ा अपनी कमाई का समय है। अब बाबा ने कहा फिर अपनी कमाई का भी बहुत थोड़ा समय है, फिर दूसरों की सर्विस करने में अपनी कमाई होगी। ये जो थोड़ा समय मिला, देखो इस तरह से लॉकडाउन के हिसाब से बाबा बता रहे हैं, अभी कोरोना के हिसाब से बाबा को पता है अभी ये समय चल रहा है। अभी जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर यह समय ही याद आएगा। देखो, इसलिए ही जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये लो भाई। मतलब लोग नहीं बदलेंगे, आपके आसपास के लोग थोड़ी, परिस्थितियां घर की सारी बदल गई एकदम से अचानक से, नहीं। हालतें वही रहने वाली हैं। चलो कोरोना खत्म, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसा है, अपने संस्कार तो वैसे के वैसे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना तो सब वही है ना। तो अभी जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय ही याद आएगा। यही हम रोज रोज हमारे क्लास में अपने में बात करते हैं ना हम, कि जो समय है ये जा रहा है, जाने वाला है, जाने वाला है। मैं भी याद कर रही हूँ यहाँ को भी कि मैं 13 11 12 कब आई थी मैं यहाँ पे, 12 तारीख को शायद मैं आई थी या 13 को, आई डोंट रिमेम्बर, 13 फरवरी को। और आज हो चुकी है, क्या डेट है आज, 23 जून। बस बातों बातों में इतने महीने बीत गए, खत्म, चला गया समय। अब अपने आप से पूछना है कि भाई समय सफल किया, जो आने वाला समय है क्या हमारा प्लान है, क्या है, वेस्ट किया, सफल किया, क्या करना है। हाँ, जैसे मैंने कल बताया ना, टाइम इज द करेंसी, टाइम करेंसी है, पैसा करेंसी नहीं है। ठीक है, ये जो थोड़ा समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, नहीं तो फिर ये समय याद आएगा। इसलिए ही जैसे भी हो, जहां पर भी हो, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। ये नहीं सोचना मुसीबत थोड़ी हल्की होगी ना फिर कमाई करेंगे, ऐसा होता है ना, हम सबकी आदत है थोड़ी। यह तो दिन प्रतिदिन और ही विशाल रूप धारण करेंगी, परंतु इनमें रहते हुए भी अपनी स्थिति की परिपक्वता चाहिए। इसलिए ही समय का ध्यान और अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति। लिख लो भाई ये भी सभी लोग, समय का ध्यान, अपने स्वरूप की स्मृति, और इसके बाद फिर स्थिति, इसका ध्यान रखना। समझा? ओके ओके। तो समय, स्वरूप और स्थिति, स्वरूप की स्मृति, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, जिम्मेवारी का ताज बताया तो तख्त कौन सा था? नम्र चित्त का तख्त, जिम्मेवारी का ताज। और तख्त कौन से पे बैठने हैं हमें? नम्र नम्रचित। चित्त का तख्त। यस, जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। देखो, गुस्से में थोड़ी कोई काम मानेगा किसी का, नम्रता से बात करो, हर एक की अपनी इज्जत है। ठीक है, तो जिस पर ही विराजमान होने से सारे काम ठीक कर सकेंगे। शक्ति सेना को तो एक रस का तख्त दिया था, और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था। एक रस स्थिति में रहना है। हाँ, बाबा ने शक्तियों को दिया एक तख्त, मतलब एक रस का तख्त, एक जैसी स्थिति है, डगमग ऊपर नीचे नहीं। और पांडव सेना को निर्माण चित्त का दिया था, उस पर बैठ और जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। इस पर बैठ, नम्र चित्त के तख्त पर बैठ के, जिम्मेवारी का ताज धारण करके, उस पर बैठ फिर जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करोगे
तो कार्य ये तो सफल सुबह होगा। सुबह का वो है ना आज का स्लोगन। राइट। क्या सबका स्लोगन याद है या गया? जिम्मेवारी और दुआएं। जिम्मेवारी उठाना यानी एक्स्ट्रा दुआएं देना। अपनी जिम्मेवारी या तुम्हें दुआएं। राइट। तो जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इस पर बैठकर काम करोगे तो कार्य सफल होगा। देखो, सारे दिन में जो आप काम करते हो उसमें 4 बातें कौन सी हैं जो आपके साथ रहती हैं? हाँ, देखो बाबा ने ना बड़े देखो फर्स्ट पर्सन के रूप में बात की। जो 4 बातें कौन सी हैं जो आपके साथ रहती हैं? कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। देखो बाबा पूछता हूँ बोल रहे हैं, दादी के तन में आए हुए हैं, ठीक है। पूछती हूँ नहीं, पूछता हूँ। कॉमन और स्थूल बात पूछता हूँ। एक तो कुर्सी साथ रहती है। हाँ, देखो कुर्सी पे सारे बैठे ना, एक कलम है सबके हाथ में, एक कलम, तीसरी फाइल, चौथी भागदौड़। यही होता है ना, कुर्सी, कलम, फाइल, भागदौड़। बाबा ने कहा स्थूल 4 बातें रहती ना, इन चारों को लौकिक से अलौकिक में लाओ। भाई बी कैफे वालों के साथ ही अलग हो सकते हैं। कुर्सी, कलम, इनके तो वो सारे सॉस और ये वो जो भी करते हैं लोग, हाँ, इनका भी लौकिक को अलौकिक में लाओ। कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो। शक्तियों को, वैसे दोनों को ही दोनों तख्त याद रखने हैं, पर बाबा ने कहा शक्तियों को एक रस अवस्था का तख्त, और पांडवों को बाबा ने कहा नम्र चित्त, लेकिन दोनों को दोनों करने हैं। तो दोनों को कौन से तख्त पे बैठना है? नम्र चित्त के तख्त पर और एक रस के तख्त पर। एक रस अवस्था। भाई सभी सुन रहे हैं ना कि हो गए हैं सभी या सो गए हैं सभी? हाँ, सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। ओके। सोने की तैयारी कर रहे हैं। भाई मैं कोई आपके वो तो सुना नहीं रही हूँ, क्या बोलते हैं उसका नाम? क्या लोरी बोलते हैं लोरी, सुनाने? कथा। लोरी तो लोरी। तैयारी। हाँ जी, तैयारी कर रहे हैं, बस इसलिए तो बोल रही, सुन रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। दीव- हाँ, अच्छा लग रहा है। दीवारों को सुनाते रहो। हाँ बस चले गए। क्या अच्छा है ना, बात है, क्या सपने नींद में है। पूरा मुरली चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं, मुरली रिवाइज करेंगे रात भर। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। क्या कह रहे हो प्रेम जी? मैंने कहा बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, ओके सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। दिया वाले सोने की, अच्छा भाई, दिया वाले तैयारी जागने करो भाई। या तो आपकी नींद भी योग में काउंट हो, ऐसी नींद होनी चाहिए, ठीक है। जब देखो भाई, कुर्सी पर जब बैठो तो तख्त याद करो, कलम उठाओ तो कमल के फूल को याद करो। क्या बात है, कमल का फूल बनकर, कमल का फूल बनकर कलम चलानी है। और फाइल को देखकर, मेरे को सामने इतनी नोटबुक्स पड़ी है मेरे सामने अभी, फाइल को देखकर अपना पोता मेल याद करो कि मेरी फाइल में बाप दादा अभी क्या सही करते होंगे, क्या साइन कर रहे होंगे बाबा ऊपर बैठ के मेरे पोता मेल में। देखा? और भाग दौड़ तो है ही, सीढ़ी से सेवा? उतरना और चढ़ना। अच्छा, यह प्रैक्टिस करो तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूं, लगती भी है कि नहीं लगती? सीढ़ी उतरने चढ़ने की जब बात आ रही है, खोल दो खोल दो, खोल के रखो। कि भाई क्या है कि जब कलम चलाते हो तो कमल फूल की अवस्था में बैठ के कलम चलाओ। ठीक है। फाइल को देखकर पोता मेल याद करो कि बाप दादा अभी मेरी फाइल में क्या सही करते होंगे। मतलब बाबा के, आपको याद है ना, आप सभी को तो प्रैक्टिस होगी, पता नहीं याद है कि वो स्कूल डेज के दिन, हाँ, जो अपनी होमवर्क की नोटबुक लेके टीचर के साइड में खड़े रहते हैं,
टीचर के हाथ में अपनी अपनी बुक है। एग्जैक्टली वही है। फिर उसके बाद लग रहा है अरे ठीक है गलती करेंगे, अभी डांट पड़ी, अभी कुछ हुआ, बस वही वाली याद रख लो आप। हाँ क्या होता है स्कूल में। मेरे को तो याद करके कपी सी चढ़ रही है एकदम। हाँ याद आ रहे वो दिन। और टीचर भी देखते ही पूरी पेज हाँ। होगा, लेकिन गलती पे ही उसकी निगाह सबसे पहले जाएगी। नजर Yes, जाएगी। ये राइट देखिए। राइट यस बिल्कुल। एक एक जैसे होता है ना कि एक एक करके जाता था अपनी नोटबुक लेके टीचर के पास। तो कितनी, चलो खैर। अब बाबा कहते हैं भाई अब भी याद रख लो, बाबा आपकी फाइल पे क्या सही कर रहे होंगे, सही मतलब साइन कर रहे होंगे। ठीक है। तो और भाग दौड़ तो है सीढ़ी से उतरना और चढ़ना, ये प्रैक्टिस करो तो जहां पर भी बुद्धि को लगाना चाहता हूं, लगती भी है कि नहीं लगती। वैसे ही जैसे कि पांव जहां भी चलाना चाहो चलते हैं ना, पांव तो जहां चलाना चाहो, इसी प्रकार आपकी बुद्धि भी पांव मिसल हो जाएगी। अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है। समझा ना आपने कि भाग दौड़ की जहां पे बात आई, तो भाग दौड़ को कैसे लौकिक में, लौकिक को अलौकिक में करना है। अपनी बुद्धि को जहां भी लगाना चाहो लगा लो, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस संगठन के रत्नों में क्या विशेष खूबी है? एक तो सभी स्नेही है और दूसरा मेजॉरिटी सरेंडर बुद्धि है, तीसरा सर्विस के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो बाबा जो ग्रुप बाबा के सामने है ना, उनके लिए बाबा भी बता रहे हैं, इसलिए ही एवर रेडी है। अब जिम्मेवारी का ताज मिलता है, उनमें इन सब विशेषताओं को रत्नों की तरह जड़ना है। देखो ये कितनी अच्छी बात बताई कि जो भी जहां भी आपको सेवा के लिए भेजा जा रहा है, तो जो ये सारी की सारी जो आप में खूबी है उनको उसमें जड़ दो, उसमें उस जिम्मेवारी के, जैसे कि स्नेही है, सरेंडर बुद्धि है, सेवा के लिए हर वक्त तैयार है। तो ये सारे जो रतन है ना, इनके जो जिम्मेवारी का ताज आपको मिला है उसमें इनको जड़ दो, तभी जिम्मेवारी को पूरी रीति संभाल सकोगे। यह गुण ताज की मणियां हैं, अर्थात शोभा है, इसको कायम रखना है। जैसा कर्म आप करेंगे आपको ही देखकर सभी फॉलो करेंगे। यह स्लोगन और याद करना जरूरी है, और याद करना जरूरी है। अभी मैं पिछले मुरलियां जो मेरी मिस हो गई है ना, मई की मुरली भी लिख रही थी मैं, 18 मई की मुरली में आज लिख रही थी, या उसके आगे वाली सॉरी, तो उसमें बाबा का एग्जैक्टली यही पॉइंट मैंने लिखा। अभी देखो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ आपको। बाबा ने कहा कि बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। देखो अभी इस मुरली से पहले मैं यही कर रही थी, तो ये बात बाबा ने फिर से दोहराई कि इस स्लोगन को और याद करना जरूरी है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। छोटों को करो प्यार और बड़ों को दो रिगार्ड। होता था ना पहले पहले चिट्ठी लिखते थे तो कैसे लिखते थे, लास्ट में लिखते थे ना, छोटों को प्यार बड़ों को नमस्ते। हाँ चिट्ठी के लास्ट में जब भेजते थे पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर कार्ड, हाँ कुछ उसमें यही लिखते थे। तो बाबा ने कहा छोटों को करो प्यार बड़ों को दो रिगार्ड, प्यार देना है फिर रिगार्ड लेना है, कभी नहीं भूलना। ये संगठन सोना तो है परंतु सोने पर सुहागा लगाया जाता है, उसके लिए बीच बीच में मधुबन के संगठन का स्थान हो। मतलब मधुबन में आओ, सबको मधुबन में लेके आओ, हर एक का जो है जहां जहां मधुबन में जरूर आओ। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा,
प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए। अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ नॉलेज बहुत अच्छी है, जो बात बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझे कि हमको अभी ये सहज रास्ता मिला है, इस लक्ष्य को रखकर बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो। तो बाबा सेवाओं की युक्तियां बता रहे हैं अभी, परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो, मतलब ये टॉपिक रखो परमात्मा का परिचय। और लोग जो दूर भागते हैं उनको नजदीक लाना है, फिर उसमें धर्म के विचार वाले हो, कोई भी प्रकार हो, उसकी भी पीठ करनी है। पीठ करनी है मतलब उनको बार बार में कांटेक्ट करना है, उनके पीठ करनी है। मतलब एक तरह से जैसे होता है ना कि नए साल पे आप गए तो भाई ठीक है, अब हो सकता है कुछ अगला त्योहार आ गया हो, सकरात या आते हैं ना 14 तारीख को, चलो उस दिन भी थोड़े चले गए, हैप्पी सकरात बोल दिया, फिर आई भाई आपकी होली जो भी है उस पर भी चले गए। तो पीठ करो बार बार में उनको ना, उस तरह से उनके दिमाग में, जैसे कि हम अपने बहादुरगढ़ में ऐसे ही करते थे, जैसे जो हमारे कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, मतलब हर बार कोई भी त्योहार आता था, मजाल की कोई छूट जाए, हमेशा ही ये होली आई तो बस हम निकल जाते थे सुबह सुबह। वो एक दो माताओं की ड्यूटी होती थी, हम साथ साथ टोली का डब्बा लेके, ब्लेसिंग कार्ड लेके, और भाई जो उनको उस त्योहार का जो भी देना होता था वो लेने के लिए लेके, मतलब बस सारे बैंक्स में बार बार में वो सारे मैनेजर सब जानते थे अभी, चाहे उनको हम पसंद हो या नहीं हो लेकिन हम जाते थे। ठीक है भाई, कुछ भी करो, अब हम आए हैं तो आपको लेना ही पड़ेगा, ओके भाई ठीक है, ऐसे बार बार में पीठ करना। फिर चाहे और धर्म के विचार वाले कोई भी प्रकार हो, उसकी भी पीठ करनी है। बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी। जैसे म्यूजियम की सर्विस की है, उसकी भी पीठ करनी है, उनसे संपर्क रखना है, ये है ना एसेंस। समय प्रति समय बुलाना है, भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। अच्छा, ओम शांति। ये भाई बहुत बड़ी ओम मुरली शांति। थी, समाप्ति जी। तो अगली मुरली जो है, हम बहुत ही प्यारी मुरलियां हैं, 2 अगली बार पढ़ेंगे ट्यूसडे के दिन, बहुत ही प्यारी प्यारी अगली मुरलियां हैं। तो प्लीज ये जो मुरलियां पढ़ी जा रही हैं, मुझे लगता है जब तक हम इनको रिवाइज नहीं करेंगे, और या फिर रिवाइज करने का अपने को नहीं है, समय नहीं है, जो भी कारण है, लेकिन जो एसेंस भेजा जाता है इसी का यही कारण है, चलो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी प्लीज अपने अपने फोन में जो हमारा, आपको पता है नोट्स जहां पर है, नोट्स उसमें सारे कॉपी पेस्ट करते जाओ, महावीर ग्रुप से लो, पेस्ट कर दो, अपनी एक पूरा बना सकते हैं, उसमें सारे का सारा एसेंस आपका अभी तक की मुरलियों का सारा का सारा रो, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ वहां पे। पता है ना कैसे करना है, नोट्स में जाके, क्योंकि नहीं तो फिर कैसे करेंगे, नहीं तो क्या कर रहे हैं, या फिर भाई अपना आप लिख रहे हो अलग से अपना, तो बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ जी, और हर संडे ये सारे मूर्तियों को लेके एक बार देखना भी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं मीटिंग से बाहर हूँ क्या, या शायद अंदर ही लग रहा है। हाँ जी, सबको सच में रिवाइज करे बगैर मजा नहीं है, रिवाइज करे बगैर कोई फायदा नहीं है। जो हम 1-1 घंटा दे रहे हैं ना रोज शाम को इधर, मतलब नहीं है इसका। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम इधर ही है सब। शांति, ओम हाँ शांति। जी इधर ही हो सभी, मुझे लगा कहीं चले गए हो भाई, समय कम है कहीं सबने कहा बिल्कुल। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से, करो, क्योंकि सब फ्रोजन है मेरे सामने ना, सब फ्रोजन है। चलो आवाज आ रही है लेकिन। बाबा ने बड़ी अच्छी चीज ये बोली है कि जो लौकिक जो 4 चीजें हम मोस्टली हमारे सामने होती हैं, उनको आप अलौकिक में कन्वर्ट कर दो। जैसे कुर्सी है, उसको आप तख्त समझो,
कलम है हमारे पास, जैसे भी हम कुछ भी लिख रहे हैं तो वो कमल फूल की तरह उसको समझो। और फाइल को कमल फूल के फाइल। आसन पे होके फिर लिखो। हाँ। और कुर्सी को तख्त समझो, मतलब कौन सा तख्त? नम्र चित्त। जिम्मेवारी का, हाँ, नम्र चित्त का, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का ताज पहन के, लेकिन तख्त कौन सा? नम्र नम्र। चित्त का ताज। नम्र चित्त, हाँ, एक नम्र रस चित्त का का और एक रस हाँ। का, और एक रस का, एग्जैक्ट। जिम्मेवारी का। और फाइल को बोला बाबा ने आप पोता मेल समझो। नहीं नहीं नहीं, पोता बाबा मेल क्या नहीं समझो। फाइल बाबा उस पे होता है। क्या साइन कर रहे होंगे, अभी कितने मार्क्स मिल रहे होंगे, 10 में से 1 या आधा? यानी वो वो हमारी चेक करना पोता है। मेल है बाबा के आगे। हाँ, राइट। और लास्ट बोला भाग दौड़ तो हर कोई करता ही है, तो वो भाग दौड़ का यानी मतलब ये है कि आप उसको सीढ़ी समझकर ऊपर नीचे जो प्रैक्टिस है करना। प्रैक्टिस करो। राइट, बहुत अच्छा। लेकिन ये कहीं सीढ़ी बोलो। चढ़ते हुए ऊपर नीचे में कहीं ऊपर नीचे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अजी क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते भागदौड़ में ऊपर नीचे चले गए तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जैसे भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, जैसे पैरों को हमें पता है कहाँ लेके जाना है, और फटाफट पैरों की तरफ जाते हैं, तो हमें बुद्धि को भी जहाँ चाहे वहीं पे लगा। लौकिक से अलौकिक में ना। परिवर्तन करना। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ। सीढ़ियों का ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने पीछे शायद किसी मुरली में सुना है या डॉक्टर सचिन की क्लास में कि जब आप सीढ़ी उतर रहे हैं ऑफिस में या कहीं भी घर में, तो आप ये समझो कि मैं 5000 साल की जो सीढ़ी है उसमें नीचे उतर रहा हूँ। और जब सीढ़ी आप ऊपर चढ़ रहे हो तो उस समय ये ध्यान रखो कि मैं सतयुग में जा रहा हूँ। एक एक सीढ़ी से आप वहां पहुंच रहे हो। तो ये थोड़े दिन पहले भी ये प्रैक्टिस आई थी। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस तो आई थी, अब करी कितने हमने, अब उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं वेस्ट बाबा ने नहीं भी अब करना। कहा, तो सभी प्लीज, हाँ, टाइम के ऊपर कहा आज। कम समय में ज्यादा काम कर रहे हो। क्या? हाँ जी, बिल्कुल, समय कम है। आज फुल मून है क्या? कल है। नहीं, पूर्णमासी है क्या? कल होगा जी, कल। कल है। अच्छा, कल है। तो मतलब आज भी जैसे फुल टाइप ही होगा। ओके। हाँ, दिख तो रहा था पूरा ही यार। मैं अभी छत पे ही हूँ, देख रहा हूँ साइड में। आप छत पे ही हो? ओके, गिन लो थोड़ा, कितना? 15? अच्छा, एक पूरा 16। ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये रात और दिन 2-2 घंटे के हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है जरा? नहीं, बाबा का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी समय बीतेगा ना, बिजी इतने होंगे, ये ठीक है है। उसका। और बाबा ने तो ये भी कहा है कि जैसे मैं कुछ दिन पहले क्लास सुन रही थी, आप सभी को प्लीज वो क्लासेस सुननी चाहिए, प्लीज अपने ऊपर थोड़ा एहसान करो। सूरज भाई की क्लासेस आई थी अभी हाल ही में, क्वेश्चन आंसर 1 2 3 3 पार्ट्स थे, सारे के सारे सवालों के जवाब जो हमारे मन में, जैसे अशोक भाई ने भी पूछा, तो इस तरह से कुछ भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि कैसे वो समय आने वाला है जब बाबा की मुरली का पॉइंट है कि दिन रात एक हो जाएंगे। तो भाई इसका क्या मतलब है दिन रात एक? क्योंकि आप इतने बिजी हो, जितने दिन में बिजी उतने ही रात को भी आप बिजी हो जाओगे, क्योंकि इतने लोग, भीड़ लगने वाली है आपके सामने। ये बाबा के पॉइंट्स है, याद रख लेना, हवा में मत उड़ाना इस चीज को। ये बात बाबा ने कही है। तो वही सूरज भाई वही बोले थे कि सोएगा कौन जब आपके सामने 1 लाख लोग आए हुए हैं ऊपर, हाँ, आपके सेंटर के सामने है, उधर सोएगा थोड़ी कोई भी इंसान। तो दिन रात एक हो जाएगा, ये था उसका अर्थ। और कुछ समय पहले ध्यान है, हम सभी ने सुबह की मुरली में या इस मुरली में भी सब में सुना था कि किस प्रकार से बाबा ने कहा कि सिर्फ खुद के लिए नहीं करो, अभी
औरों के लिए भी कमाई करनी है आपको, वही सेवा है, याद है ना? आज जमा का खाता बढ़ाओ जिससे बांट सको। राइट राइट राइट। हाँ जी, सुन रहे हो मूर्ति भाई? देखो मूर्ति भाई बाहर गए हुए थे किसी कार्य से, बाबा मम्मा का डे है ना कल, तो कुछ सामान लाने गए हुए थे। अभी आए चुपके से, अपना ये स्टूल रख के इधर चुपचाप बैठ गए मेरे सामने इधर। मैं अभी अपने कमरे में हूँ ना, उधर नहीं हूँ। वहाँ पे बहुत ज्यादा जहाँ पे सुबह में बैठती हूँ अलग जगह है, वहाँ पे सुबह सुबह बहुत अच्छी शांति रहती है, पूरी खिड़की खोल के हम बैठते, पूरा कमरा जैसे खुल जाता है, अच्छी हवा आती है। बट इस समय वहाँ बहुत आना जाना, शोर शराबा, तो इसलिए मैं शांति से इस कमरे में बैठती हूँ इस समय। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। हाँ, ये बी कैफे कुछ शेयर करें भाई, बी कैफे। जिंजर चलो भाई, नो प्रॉब्लम। नाराज लग रहे हैं हमसे, बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, ओके। बातें नहीं कर रहे हैं मगर फिट रखना है कि आत्मिक स्थिति, हाँ, कि जो प्रैक्टिस है सोल कॉन्शियसनेस की, वो हमें निरंतर जारी रखनी है और गहरी होती जाए। एक ही प्रैक्टिस अगर हमें करनी है तो यही है। बाबा ने कहा आत्मिक अवस्था से बाबा की याद अलग नहीं है। आज कहा ना एग्जैक्ट शब्द जो मैं अभी देख के अर्थात या बाप की याद, एग्जैक्टली आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो ही नहीं सकता। देखो कोई नहीं। इसीलिए प्लीज ये ड्रिल जो है लगातार करते रहो। मैं तो सजेस्ट करूंगी 2-3 समय, चलो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ ताकि हमें अपने ऊपर एक थोड़ी जिम्मेवारी सी लगे कि भाई हमें बताया गया है तो हम करें। सबसे पहले तो पहला संकल्प जैसे हम उठते हैं, ओके बी कैफे, हाँ, जैसे ही हम उठते हैं एकदम साइलेंस में हम बैठे, ऐसे उठ के भागे नहीं अपने बेड से, चलो भागो भागो, नहीं 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 नहीं, नहीं। शांति शांति से कुछ पल अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे ही एकदम अपने आप को याद दिलवाना है, मैं आत्मा अवतरित हूँ, मैं अवतरित आत्मा परमधाम से अभी अवतरित हुई हूँ। और अपने आप को पहले इस तरह के संकल्प देने, बहुत एकदम डिटैच शरीर से, और मैं बिंदु स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, देव आत्मा, इस देह रूपी वस्त्र को धारण करके हम कैसे पाठ बजाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। डिटैच अवस्था का अभ्यास पहले 2-3 मिनट जब भी आप, उसके बाद आपको जो करना है आप जाओ बाथरूम में जाओ, ये करो वो करो, जो करना है करो। उसके बाद फिर आपको अपना अमृत वेला के लिए जैसे आपको बैठना है बैठो, आधा घंटा जैसे भी जिसको भी जैसा जो करना है, अपना अपना पुरुषार्थ है सभी का। तो रियली, और दूसरा मैं सजेस्ट करूंगी इस हफ्ते बिना नागा करे, ये बिना नागा, हाँ, एक दिन भी बिना मिस करे हुए क्या करना है, सोने से पहले 2-3-4 मिनट जो भी, एकदम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास, एकदम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। तो वो जो बाबा ने आज कहा ना ड्रिल, वो। और तीसरा मैं कहूंगी जैसे हम मुरली सुनते हैं वो समय, ये 3 समय आप प्लीज फोकस्ड अटेंशन। बाकी तो फिर वही होता है ना, जो स्टूडेंट होशियार होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं, कहीं कहीं से गाइड मारेंगे, ये लाएंगे गाइड, कहीं कहीं से चुराएंगे किसी की, मारेंगे, ले भैया दे दो नोट्स दे दो अपने, हाँ ऐसे ऐसे। तो भाई जैसे भी आपको करना है वो करो आप, एक्स्ट्रा स्टडी तो इंसान को करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए दिन भर तो जो करना चाहे वो करे, लेकिन ये 3 समय सोने से पहले, उठने के बाद,
और मुरली के और कल देखो मम्मा का दिन है, मम्मा की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, तो प्लीज कोई मिस ना करे अमृत वेला। अगर रोज मिस कर रहे हैं, मम्मा के लिए खास ये बात बताई जाती है, चांदनी रात में मम्मा उठ के 2 बजे योग करती थी। खास ये बात हम सुनते हैं मम्मा की, तो मिस चांदनी रात भी है, मम्मा का दिन भी है, तो और क्या चाहिए आपको? सारा माहौल तैयार है आपके लिए, माहौल बना हुआ है तैयार, फायदा उठाओ। ठीक है जी, ओके। अभी अगर किसी को कुछ कहना है तो कह दो भाई, फिर कहोगे नहीं बोलती रहती हूँ। बोलो, हो गया? नहीं, श्रीमत आपको ही करना है पूरा ये आज की मुरली, ओके? हाँ, आज की मुरली का पूरा संपूर्ण भार हम देंगे श्रीमत के मजबूत कंधों पर। उसके बाद अगली बार देखते कौन है। ओके जी, चलो, ओम शांति। आप प्लीज अपना ध्यान रखो और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का उससे भी ज्यादा ध्यान रखो। ओम शांति। अच्छा।